वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 10th क्लास और 12th क्लास का पासिंग रूल। ठीक है कि आप HBSE बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, मतलब कि ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट HBSE बोर्ड के आप लोगों को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। ठीक है, वैसे CBSE में भी सेम ही रूल रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को कुल मिला के क्या करना है, अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के अंदर आप लोगों को जस्ट आप लोगों के पूरे मार्क्स का 33% लेकर आना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 असेसमेंट में जाता है, तो आप लोगों को 20 असेसमेंट को साथ में इंक्लूड करते हुए 100 में से 33 नंबर लेकर आने हैं। मतलब अब देखो 20 नंबर के असेसमेंट के अंदर आप लोगों को 15, 17, 18, 19, 20 असेसमेंट तो मिल ही जाती है। ठीक है, 20 में से 20 भी बहुतों को मिलती है, मुझे खुद 20 ही मिली थी। तो 20, 18, 19 तो नॉर्मल है जो सबको मिलती है। तो अगर आपको 20 असेसमेंट लग जाती है तो आपको 33 नंबर बनाने हैं 100 में से, मतलब आपको जस्ट यू नीड 13 मार्क्स। तो आपको सिर्फ 13 नंबर चाहिए अपने थ्योरी एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी एग्जाम में 13, 14, 15 नंबर तक लेकर आते हैं तो आप पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर आपको 33% अटेन करने हैं। ठीक है, 100 का 33% 33 ही होता है। तो वो चीज आप लोगों को 10th वालों के लिए ध्यान रखनी है और बहुत ही इजी है 10th क्लास में अगर आप हैं और आपको पास आउट करना। वैसे 12th वालों के लिए भी इजी है, बट 10th क्लास वालों के लिए कुछ ज्यादा इजी है। 80 में से 13, 14, 15 नंबर लेकर आना, इट इज नॉट अ बिग डील। तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं। अब 12th वालों का क्या रूल है वो बताती हूँ। इसके अलावा में अगर आप लोग हैं 12th क्लास में, तो 12th क्लास में क्या रूल है, यहाँ पर आपको 80 मार्क्स का, क्योंकि 80 और 20 का रेशियो तो 12th क्लास में भी है, बट आपको यहाँ पर 80 का 33% लेकर आना है इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। तो 12th में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरिजन टू 10th क्लास। 10th वालों का पास होना थोड़ा सा ज्यादा इजी है। ठीक है, अगर आप 12th क्लास में हैं, आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम है, तो आपको 27 नंबर से ऊपर लेकर आने हैं। अगर कंपार्टमेंट फेस नहीं करनी तो 27 तो लेकर आने पड़ेंगे। इसके अलावा में अगर आप लोगों का 70 मार्क्स का पेपर, जैसे कई पेपर ऐसे जिसमें प्रैक्टिकल है ना, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाती है, साइंस हो जाता है, उनके अंदर 70 मार्क्स का अगर एग्जाम है या 60 मार्क्स का एग्जाम है, तो इफ यू हैव 70 मार्क्स एग्जाम तो आप लोगों को उसमें 23 नंबर लेकर आने हैं। 23 से ऊपर लाते हैं तो आपकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी। अगर आप लोगों का 60 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको उसमें 19 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं, अगर आपको कंपार्टमेंट फेस नहीं करनी। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल जो है वो पासिंग मैप है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई थी, बट अभी मैं आप लोगों के एग्जाम है तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है और उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। देखो, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जितना पढ़ लो उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर कर लोगे। और पासिंग मार्क्स को करने के बाद आप लोगों को एटलीस्ट कंपार्टमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो एवरेज वाले स्टूडेंट ये चीज कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियोस अब बनाती रहूंगी, तो और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।